मृगमय अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। विदुर नीति कुछ बताइए। 27 विदुर नीति चौथा अध्याय और आगे हम बढ़ रहे हैं। 68 नंबर श्लोक चौथे अध्याय। अव्याधिजम कटुकम शीर्ष रोगी पापानुबंधम परशम तीक्ष्णमोष्णम सताम पेयम यन्न पिबन्त्य संतो मन्युम महाराज पिब प्रसाम्य। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे महाराजन, अव्याधिजम कटुकम, जो बिना रोग के उत्पन्न कड़वा, कटुकम शीर्ष रोगी, सिर में दर्द पैदा करने वाला, पापानुबंधम परशम तीक्ष्णम उष्णम, पाप से संबद्ध कठोर, तीखा और गर्म है, उष्णम। ये क्या चीज है ऐसी? सताम पेयम यन्न पिबन्त्य संतो, सज्जन पुरुषों के द्वारा पान करने योग्य है, सामान्य आदमी उसको नहीं पी सकते हैं। ऐसी क्या चीज है सज्जन पुरुष के द्वारा पान करने योग्य, जिसको दुर्जन नहीं पी सकते हैं? उस क्रोध को आप पी जाइए और शांत हो जाइए। ऐसा कह रहे हैं कि एक ऐसा पेय पदार्थ, पेय का मतलब जिसका हम पान करते हैं, जैसे कि अंगूर का रस या संतरे का रस, मौसमी का रस, अनार का रस, जैसे रस निकाल, आम का रस, आजकल मैंगो शेक वगैरह बनाते हैं, तो उसको पीते हैं तो बड़ा आनंद आता है। तो एक ऐसा पेय है जिसको दुर्जन व्यक्ति नहीं पी सकते, सज्जन पुरुष ही पी सकते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो ऐसा कौन सा पेय है? बोले ये पेय ऐसा है, अव्याधिजम, बिना रोग के ही उत्पन्न होता है, और कटुकम, बड़ा कड़वा है, और शीर्ष रोगी, सिर में दर्द पैदा कर देता है। कौन सा है वो पेय? ये पहेली बोलते हैं ना, आपने सुना होगा पहेली, मतलब ऐसे ऐसे बोल देते, बताओ वो क्या चीज है जो ऐसी चीज है। अव्याधिजम है, बिना रोग के उत्पन्न होता है, मतलब हमारे शरीर में कोई रोग नहीं होता है, लेकिन रोग के बिना ही उत्पन्न हो जाता है। ऐसी क्या चीज है? आपको दिमाग लगाना है। दूसरी बात, कड़वी है वो चीज, सिर में दर्द पैदा कर देती है। पापानुबंधम माने पाप से संबद्ध है वो चीज, और बड़ी कठोर है, तीक्ष्ण है और गर्म है। ऐसा एक पेय चीज, ऐसी एक पेय पदार्थ है जिसको सज्जन पुरुष पी सकते हैं, दुर्जनों के द्वारा पिया नहीं जा सकता। ऐसी क्या चीज है? ऐसा पेय कौन सा है? तो आप लोग खोज करो, कौन सा है वो पेय है? कौन सी ये विशेषताएं जिसके अंदर हमें मिलती हैं, वो कौन सा पेय पदार्थ? तो कहते हैं वो क्रोध है, क्रोध। क्रोध की ये विशेषताएं बता रहे हैं कि क्रोध एक ऐसा पेय है जिसको सज्जन पुरुष नहीं पी सकते, नहीं, दुर्जन नहीं पी सकते, सज्जन पुरुष ही पी सकते। क्रोध को पी जाने का मतलब क्या होता है? शांत हो जाना। क्रोध को पी जाओ भाई, ऐसा कहते हैं ना, तो शांत हो जाना, ये क्रोध को पीना होता है। तो रोग, अव्याधिजम कटुकम शीर्ष रोगी
पापानुबंधम परुषम तीक्ष्ण मुष्णम सताम पेयम यन्न पिबन्त्य संतो। सज्जन पुरुषों का पेय है ये, असज्जन पुरुष नहीं पी सकते। मन्युम, ऐसे इस क्रोध को आप पी जाओ और शांत हो जाओ। रोगार्दिता न फलान्याद्रियन्ते नैवै लभन्ते विषयेषु तत्त्वम्। दुःखोपेता रोगिणो नित्यमेव न बुध्यन्ते धन भोगान सौख्यम। रोग से पीड़ित मनुष्य मधुर फलों का आदर नहीं करते। रोगार्दिता न फलानि आद्रियन्ते, रोग से पीड़ित व्यक्ति जो होते हैं, न फलानि आद्रियन्ते, मधुर फलों का आदर नहीं करते। जैसे किसी को जैसे ज्वर आ रहा हो और कोई रोग हो गया हो, सिर दर्द हो रहा हो, कोई और ऐसी परेशानी हो, तो कहते हैं रोगी आदमी को फल, मीठे फल भी अच्छे नहीं लगते। नैवै लभन्ते विषयेषु तत्त्वम्, और विषयों में भी उन्हें कुछ सुख या मतलब सार नहीं नजर आता है। रोगी आदमी को विषय सुख भी लेने में कोई इच्छा नहीं होती। इंद्रियों के जो सुख होते हैं उनको विषय सुख कहते हैं। आंख रूप का सुख लेना चाहती है, मतलब बीमार आदमी को कोई मूवी दिखाए, मूवी चला दे के जा रहे इसको बंद कर। बीमार आदमी को कोई अच्छे से बोले तो भी उसको नहीं सुहाता। बीमार आदमी को कोई गाना सुनने के लिए कहे तो वो भी अच्छा नहीं लगता। बीमार आदमी को कोई गंध चीज वो भी अच्छी नहीं लगती। बीमार आदमी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि रोगार्दिता न फलान्याद्रियन्ते, रोग से पीड़ित व्यक्ति फल की भी फल को भी आदर नहीं देते। नैवै लभन्ते विषयेषु तत्त्वम्, और विषयों का सुख में भी उनको आनंद नहीं आता। और आगे कहते हैं दुखोपेता रोगिणो नित्यमेव, जो रोगी हैं वो हमेशा दुखी ही रहते हैं। दुखोपेता न बुध्यन्ते धन भोगाय न सौख्यम। और आगे कहते हैं लास्ट में सदा दुखी रहते हैं वे, न तो धन संबंधी भोगों का सुख लेते हैं और न सुख का ही अनुभव करते हैं। न बुध्यन्ते धन भोगान न सौख्यम, धन से प्राप्त होने वाला जो भोग है उसको भी वो, उसका भी उन भोगों को भी और सुख का भी वे अनुभव नहीं कर पाते। रोग, जो रोग युक्त होते हैं उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता दुनिया में। धन भोगों का भी भोग नहीं कर पाते और सुख का भी भोग नहीं कर पाते। और आगे कहते हैं पुरा ही उत्तम ना करो त्वम वचो में युते जिताम द्रौपदीम प्रेक्ष राजन। दुर्योधनम वारये ईक्षवत्याम कितवत्वम पंडिता वर्जयंती। हे राजन, पुरा ही उत्तम ना करो तुम, पहले ही मैंने कह दिया था, तुमने मेरी बात को नहीं माना। कौन कह रहे हैं? विदुर जी कह रहे हैं धृतराष्ट्र को, पुरा ही उत्तम ना करो तुम बचों में। पहले ही जुए में द्रौपदी को जीता, और द्यूते जिताम द्रौपदीम प्रेक्ष राजन, जुए में द्रौपदी को जीती गई, और उस जीती गई को देखकर मैंने एक बात कही थी कि आप द्यूत क्रीड़ा में आसक्त दुर्योधन को रोकिए। दुर्योधनम वारय इति अक्षवत्याम, द्यूत क्रीड़ा में जो ये आसक्त दुर्योधन है इसको रोक लो, इसको पकड़ लो। विद्वान लोग इस प्रवंचना के लिए मना करते हैं। कितवत्तम पंडिता वर्जयंती, पंडित लोग, बुद्धिमान लोग ये जो जुए का मामला है इसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, इसके लिए अच्छा नहीं मानते हैं। मैंने भी कहा था कि दुर्योधन को रोको, और फिर कह रहे हैं तुमने मेरी बात नहीं सुनी और उसका ये परिणाम हो गया है। बुराई उत्तम ना करो स्तम बचो में, मेरी बात नहीं मानी। द्यूते जिताम द्रौपदीम प्रेक्ष राजन, द्यूत में क्रीड़ा में जब द्रौपदी को जीत लिया गया तो मैंने ये कहा था कि इस दुर्योधन को रोको। अक्षवत्याम, ये जो दुर्योधन है द्यूत क्रीड़ा में आसक्त है, इसमें इसको रोको। हितवत्तम पंडिता वर्जयंती, ये जो विद्वान लोग हैं इस प्रवंचना के लिए मना करते हैं, आपने ये स्वीकार नहीं किया। न तत् बलम यन मन
मृदुना विरुध्यते, वो बल नहीं जिसका मृदुल स्वभाव के साथ विरोध हो। कह रहे न तद बलम यत मृदुना विरुध्यते, वो बल नहीं, वो ताकत नहीं जो मृदु स्वभाव के साथ विरोध करे। सूक्ष्मो धर्म तरसा सेवितव्या, सूक्ष्म धर्म का शीघ्र हमें सेवन करना चाहिए। सूक्ष्मो धर्म तरसा सेवितव्या, बड़े शीघ्र उसका सेवन करना चाहिए। प्रध्वंसिनी क्रूर समाहिता श्री, क्रूरता पूर्वक उपार्जन की हुई लक्ष्मी नश्वर होती है। प्रध्वंसिनी मतलब ये जो दुर्योधन है क्रूरता पूर्वक लक्ष्मी अर्जित कर रहा है, और विदुर जी उनके पिता को धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि प्रध्वंसिनी क्रूर समाहिता स्त्री, ये जो स्त्री होती है, लक्ष्मी होती है, जो क्रूरता पूर्वक अर्जन की हुई होती है, वो नश्वर होती है। क्रूर समाहिता स्त्री प्रध्वंसिनी, मृदु प्रौढ़ा गच्छति पुत्र पौत्रा, यदि मृदुलता पूर्वक बढ़ाई गई हो लक्ष्मी, तो वो फिर पुत्र पोत्रों तक जाती है, लंबी जाती है। मृदुलता पूर्वक, वो कोमलता के साथ जो लक्ष्मी कमाई जाती है वो दूर तक जाती है। क्रूरता से अर्जित की हुई लक्ष्मी शीघ्र नष्ट हो जाती है, ऐसा कह रहे हैं। सूक्ष्मो धर्म तरसा सेवितव्या, बड़े शीघ्रता से उसका सेवन करना चाहिए। क्रूर समाहिता श्री लक्ष्मी वो प्रध्वंसिनी होती है। धार्त राष्ट्र पांडवान पालयन्तु, धृतराष्ट्र के जो ये पुत्र है ना दुर्योधन वगैरह, तो विदुर जी कह रहे हैं पांडवों की रक्षा करें। पांडव सुतास्तव पुत्राश्च पांतु, और पांडु के जो पुत्र हैं दुर्योधन युधिष्ठिर आदि, वो तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करें। तब पुत्रांश्च पांतु एकारि मित्रा कुर्वो ही एक कार्या, एकारि मित्रा कुर्वो ही एक कार्या जीवंतु राजन सुखिना समृद्धा, हे राजन सुखी और समृद्ध होकर जिए। एकारि मित्रा पूर्वा, मानी सबका एक ही कर्तव्य हो। एकारि मित्रा, सबका एक ही मित्र हो। एकारि मित्रा, सबका एक ही कर्तव्य हो। पूर्वा, एक कार्य, एक ही कर्तव्य हो। सभी सुखी समृद्धिशाली होकर के जीवन बिताएं। मानी सभी कौरव एक दूसरों के शत्रु को शत्रु और मित्र को मित्र समझे। एकारि मित्रा कुरुवा, ये सारे कुरुगण कुरु ही हैं। ये कौरव भी कुरु हैं, पांडव भी कुरु हैं। इन सबको कुरु वंश, कुरुकुल, कुरु वंश कहा जाता है। तो ये कुरु के पुत्र, कुरु के वंशज जो है, धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र, इन सबको कुरुकुल में गिन रहे हैं। तो कह रहे एकारि मित्रा, एक ही शत्रु और मित्र है जिनका, माने परस्पर ये इतने मिलकर के रहे कि कुरुओं का मित्र पांडवों का मित्र हो, कुरुओं का शत्रु पांडवों का शत्रु हो, ऐसा होना चाहिए। एकारि मित्रा, कितना अच्छा वाक्य बोला है कि सबका एक ही कर्तव्य हो। क्या? सभी कौरव एक दूसरे के शत्रु को, एक दूसरे का शत्रु को शत्रु समझे, मित्र को मित्र समझे। एकारि मित्रा का मतलब है कि एक का शत्रु है तो दूसरे का भी शत्रु हो, एक का मित्र है तो दूसरे का भी मित्र हो, ऐसा रहना चाहिए। और एक कार्य जीवंतु राजन, और एक ही इसका कर्तव्य हो कि मिलकर के सुखी और समृद्ध होकर के जीना है। इतना सब उपदेश चल रहा है पर धृतराष्ट्र सुन नहीं रहे हैं। सारा अपने आप कह रहे हैं कि मेरे को सुनाओ अच्छी अच्छी बात, सुनाते हैं तो सुन नहीं रहे। मेडी भूता कौरवाणाम त्वमध्ये त्वयि अधीनम कुरुकुल माज मीढ़ पार्थान बालान वनवास प्राप्तान वनवास प्रतप्तान गोपायस्व स्वम यशस्तात रक्षन। अजमीर के अजमीर कुल नंदन,
मेढ़ी भूता कौरवाणाम तो मध्य, इस समय आप कौरवों के आधार स्तंभ हो। मेढ़ी भूत काल मेढ़ हो, ऐसे बोल रहे हैं। इनके मेढ़ हो, सबके सारे इस कौरव और पांडव हैं, इन सब के अजमीढ़ के पुत्र हैं ये धृतराष्ट्र। तो आप ही कौरवों के आधार स्तंभ हो, कुरुवंश आपके ही अधीन है। त्वयि आधीनम, त्वयि आधीनम गुरुकुल माधमीढ़, ये गुरुकुल आपके अधीन है। पार्थान बालान वनवास प्रतप्तान, एतात, कुंती के पुत्र अभी बालक है और वनवास से बहुत कष्ट पा चुके हैं, वनवास से बहुत कष्ट पा चुके हैं। इस समय अपने वंश की रक्षा करते हुए गोपाय स्वम यशस्तात रक्षण, अपने यश की रक्षा करते हुए पांडवों का पालन कीजिए। पार्थान बालान वनवास प्रतप्तान, वनवास में प्रतप्त हुए इनको, इनकी रक्षा करो, बहुत कष्ट पा चुके हैं। संधत्स्व त्वं कौरव पांडुपुत्र, हे कुरुराज, विदुर जी कह रहे हैं धृतराष्ट्र को कि आप पांडवों के साथ संधि कर लो। संधत्स्व मानी संधि कर लो, पांडुपुत्र, पांडुपुत्रों के साथ संधि कर लो। और मातेंतरम रिपवा प्रार्थयन्तु, और जिससे शत्रुओं को आपका छिद्र देखने का अवसर न मिले। मातेंतरम रिपवा प्रार्थयन्तु, शत्रुओं को छिद्र देखने का अवसर ही न मिले। सत्ते स्थितास्ते नरदेव सर्वे, हे नरदेव, नरदेव का मतलब राजन, सतत समस्त पांडव सत्य पर डटे हुए, सत्य स्थिता ते नरदेव सर्वे, तुम्हारे ये सारे के सारे पुत्र जो हैं, जिनको हम पांडव कहते हैं, वे सत्य में स्थित हैं। दुर्योधनम स्थापय तुम नरेंद्र, केवल एक काम करना है, दुर्योधन को सत्य में स्थापित करो। दुर्योधन तो असत्य पर चल रहा है और ये सत्य में चल रहे हैं, तो समस्त पांडव सत्य पर डटे हुए हैं। अब आप अपने पुत्र दुर्योधन को रोक लीजिए, इनकी समस्या नहीं है, दुर्योधन की समस्या है। पांडवों की समस्या नहीं है, दुर्योधन की समस्या है। तो इस प्रकार ये उपदेश चलता जा रहा है। विदुर बोले कि सप्तदश सीमान राजेंद्र मनु स्वयं भुव ब्रवीत, वैचित्र वीर्ये पुरुषान आकाशम मुष्टिभिर घ्नता, दानवेन्द्रस्य च धनुरानाम्यम नमतो ब्रवीत, अथो मरीचिना पादान अग्राह्यान गृह्णतस्तथा। विदुर जी कहते हैं, राजेंद्र विचित्र वीर नंदन मनु, स्वयं बहु मनु ने ये बात कही है कि 17 प्रकार के पुरुषों को पास हाथ में लिए यमराज के दूत नरक में ले जाते हैं। वो जो हथकड़ी होती है ना, जैसे पुलिस वाले हथकड़ी लगा करके उसको जेल में ले जाते हैं दोषी को, तो कहते हैं यमराज इन 17 पुरुषों को पकड़ करके यमालय नरक में ले जाते हैं। यमराज अपने उसमें ले जाते हैं, नियंत्रण में, जेल में ले जाते हैं। क्या क्या? 17 प्रकार के पुरुषों को हथकड़ी हाथ में लगा करके, और यमराज के दूत जो हैं, यमराज के दूत आते हैं और वो नरक में ले जाते हैं। किस किस को ले जाते हैं वो दिखा रहे हैं। सप्तदश सीमान राजेंद्र मनु स्वयं भुव ब्रवीत, वैचित्र वीर्ये पुरुषान आकाशम मुष्टिभिर्घ्नता, इन पुरुषों को ले जाते हैं आकाशम मुष्टिभिर्घ्नता। वो जो लोग हैं ना, आकाश को मुट्ठियों से पीट रहे होते हैं। आकाश को कोई पीट सकता है? आकाशम मुष्टिभिर्घ्नता, आकाश को मुट्ठी से पीट रहे होते हैं वो। इनको जब यमराज के दूत इन 17 लोगों को पास हाथ में लेकर के जब ले जाने लगते हैं तो वो छटपटाते हैं, आकाश को मुट्ठी से पीटते हैं। पीटते रहो, आकाश क्या, आकाश को पीटने से उनका बनेगा। दानवेन्द्र से धनुरनाम्यम नमतो ब्रवीत, कैसे कैसे? जो आकाश पर प्रहार कर रहे हैं, मुष्टि से प्रहार कर रहे हैं, न झुकाए जा सकने वाले वर्षाकालीन इंद्र धनुष को झुकाना चाहता है। एक तो ये व्यक्ति है।
17 लोगों को यमराज के दूत पकड़ करके ले जाते हैं। उनमें से पहला व्यक्ति बतलाया, ये जो असंभव कार्य करते हैं उनको यमराज पकड़ करके ले जाते हैं, यमराज के दूत ले जाते हैं। क्या क्या? धनुर अनाम्यम नमतो ब्रवीत, दानवेंद्रस्य च धनुर अनाम्यम नमतो ब्रवीत। क्या बताया? न झुकाए जा सकने वाले वर्षाकालीन, वर्षाकालीन जो धनुष होता है, आपने देखा होगा इंद्रधनुष, उसको कोई झुका सकता है क्या? आकाश में जो धनुष दिखाई देता है उसको कोई झुका सकता है? तो कहते हैं वर्षाकालीन, दानवेंद्र का मतलब है इंद्र का जो धनुष है, इंद्र का जो धनुष है जो झुकाया नहीं जा सकता, ऐसे इंद्र धनुष को जो झुकाना चाहते हैं। दानवेंद्रस्य धनु अनाम्यम नमतो ब्रवीत, नमन कर रहे, झुका रहे हैं उनको ये बात कही। अथो मरीचिना पादान अग्राह्यान गृह्णतस तथा। और दूसरे कौन से लोग हैं? 17 को गिनाया। दूसरे कौन है? तो बता रहे कि पकड़ने में न आने वाली सूर्य किरणों को पकड़ने का प्रयास करते हैं। सूर्य किरणों को मुट्ठी में बंद कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। सूर्य की किरणों को पकड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं उनको यमराज के दूत ले जाना चाहते हैं। ऐसा जो काम करते हैं उनको हाथ हथकड़ी लगाकर ले जाते हैं और शासन के योग्य पुरुष पर शासन करते हैं। तीसरे लोग कौन हैं? शासन के अयोग्य पुरुष के ऊपर जो शासन करना चाहते हैं उनको भी ले जाते हैं पकड़ करके। यश्च अशिष्यम शास्ति वही यश्च तुष्येत, शासन के अयोग्य पुरुष को शासन करते हैं। मतलब किसी गलत काम करने वाले को तो शासन करना ठीक है, नियंत्रण करना ठीक है, पर जो गलत काम नहीं कर रहा है उसको भी शासन कर रहे हैं, उसको भी पकड़ रहे हैं, उस पर भी हुक्म चला रहे हैं, तो गलत काम हो गया ना। तो कह रहे हैं उसको भी पकड़ करके ले जाते हैं। और मर्यादा का उल्लंघन करके जो संतुष्ट होता है उसको भी पकड़ करके ले जाते हैं। कोई आदमी मर्यादा तोड़ करके बड़ा मतलब खुश होता है तो कहते हैं उसको भी ले जाते हैं, जंगल में पकड़ करके वहां ले जाते हैं, यमराज अपने यमालय में ले जाते हैं। और आगे कह रहे हैं शत्रु की जो सेवा करते हैं, शत्रु की कोई सेवा थोड़ी की जाती है, पर जो शत्रु की सेवा कर रहा है उसको भी पकड़ करके ले जाते हैं। और स्त्री रक्षा के द्वारा अपनी जीविका चलाता है, स्त्री रक्षा के द्वारा अपनी जीविका जो चलाता है उसको भी पकड़ करके ले जाते हैं। ये बता दिया। स्त्रियश्च यो रक्षति भद्रमश्नुते, स्त्रियों की रक्षा इसलिए कर रहा है कि इससे तेरी जीविका चलेगी। ऐसे लोगों को भी पकड़ कर ले जाते हैं। और याचना करने के योग्य पुरुष से याचना करते हैं जो लोग, जिससे कुछ मांगना नहीं चाहिए और उसके सामने जाकर के जो हाथ फैलाते हैं उसको भी पकड़ करके ले जाते हैं। यश्च अयाच्यम याचते कथते च। और अगली बात कह रहे हैं और आत्म प्रशंसा करते हैं, याचना करने के अयोग्य पुरुष से याचना करते हैं और अपनी आत्म श्लाघा करते हैं, मतलब अपने डींग मारते हैं, अपने बड़ी बड़ी बात करते हैं, छोटे मुंह बड़ी बातें करते हैं। मेरे कुल के खानदान के लोग ऐसे थे वैसे थे, ऐसे ऐसे जो करते हैं। अच्छे कुल में उत्पन्न होकर भी नीच कर्म करते हैं उनको भी पकड़ के ले जाते हैं यमराज के दूत। यस्सा भी जाता प्रकरोत्य कार्यम, अच्छे कुल में पैदा हुआ और फिर भी कार्य करता है, गलत काम करता है। यस्सा बलो बलिना नित्य वैरी, बल रहित होकर के बलवान के साथ वैर बांधते हैं, दुर्बल होकर बलवान से जो वैर बांधते हैं उसको भी पकड़ ले जाते हैं। नित्य वैरी अबला बलिना, बलि के साथ जो वैर विरोध कर रहा है। असद्धानाय यो ब्रवीति, एक और कितनी अच्छी बात कह दी, उपदेशकों को कह दी। या कोई भी दुनिया में बिना मांगे सलाह देते रहते हैं, श्रद्धा रखता नहीं है और फिर उसके अश्रद्धानाय, जो हमारी बात सुनना नहीं चाहता है,
हमारे प्रति श्रद्धा युक्त नहीं है, और उसको फिर उपदेश करते हैं। श्रद्धाहीन को जो उपदेश करते हैं, सलाह देते हैं, जो श्रद्धाहीन है, जो चीज जिसको हमारी सलाह चाहिए नहीं, उसको उपदेश देते हैं, उसको भी पकड़ के ले जाते हैं। यथा का यश्चा काम्यम कामयते नरेंद्र, और हे नरेंद्र, जो अकाम्य न चाहने योग्य वस्तु की चाहना करते हैं, जो हमारे चाहत से परे है, और उसकी चाहना करने लगे कि मैं प्रधानमंत्री बन नहीं सकता और मैं प्रधानमंत्री बनना चाहने लगूं, तो बोले उसको पकड़ करके ले जाते हैं ये। और देखिए, वध्वावहासम स्वसुरो मन्यते यो, और आगे कह रहे हैं कि स्वसुर होकर पुत्र वधु के साथ जो परिहास पसंद करते हैं, स्वसुर होकर के पुत्र वधु के साथ मजाक करते हैं, उसको भी पकड़ कर ले जाते हैं। वध्वा वसन अभयो मान काम, और वध्वासन, और आगे कह रहे हैं पुत्र वधु की सहायता, पुत्र वधु के साथ प्रयास करते हैं, और पुत्र वधु की सहायता से संकट से छूटकर भी पुनः उससे अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं। वध्वावहासम स्वसुरो मन्यते ये, वध्वावसन अभयो मान कामा, माने उसकी सहायता से, पुत्र वधु की सहायता से संकट से छूटकर और पुनः उससे अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं, उनको भी ले जाते हैं। और आगे कहा परक्षेत्रे निर्वपति स्वबीजम, और जो पर स्त्री के साथ संबंध रखते हैं उनको भी ले जाते हैं। आवश्यकता से अधिक स्त्री की निंदा करते हैं, उनको भी ले जाते हैं। आगे कह दिया स्त्रियम से यह परिवदते तिवेलम, जो आवश्यकता से ज्यादा स्त्री की निंदा करते हैं उसको भी पकड़ कर ले जाते हैं यमालय में। और स्त्रियम से यह परिवदते तिवेलम, और आगे कह दिया कि किसी से कोई वस्तु पाकर भी याद नहीं, ऐसा कहकर उसे जो दबाना चाहते हैं। स्त्रियं से यह परिवदते तिवेलम यस्सापि लब्ध्वा न स्मरामि इति वादी। इतनी व्यावहारिक बात गई, किसी ने किसी पैसे लिए, मेरे को तो याद नहीं थी मैंने कब लिए आपसे पैसे, हैं? तो यस्सापि लब्ध्वा, पैसे लेकर, कोई वस्तु लेकर, कोई चीज लेकर, और फिर यूं कह देते हैं जी मेरे को पता नहीं कब ले लिया आप, मेरे को तो याद नहीं है। दत्वा से या कथति याच्यमाना, और देकर के, और आगे ये कह रहे हैं मांगने पर दान देकर उसके लिए अपनी डींग हाँकते हैं। मांगने पर दान देकर, जैसे मैंने किसी से जाकर दान मांगा और फिर दान तो दे दिया, पर फिर डींग मारने लगते हैं कि हम तो ऐसे हैं वैसे हैं, ये देते रहे वो देते रहे। मतलब दान दिया तो श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए, नम्रता पूर्वक देना चाहिए, और उसके ऊपर एक बड़ा दबाव बनाते हैं। तो कह रहे हैं दत्वा च या कथति याच्यमाना यश्चा सता सत्वम उपानयित, यश्चा असता सत्वम उपानयित, और झूठ को सही साबित करने का जो प्रयास करते हैं उसको भी ले जाते हैं। झूठ को सही सिद्ध करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, सत्वम उपानयित यश्चा सता सत्वम उपानयित एतान नयन्ति निरयम पास हस्ता, इन 17 लोगों को हथकड़ी हाथ में लेकर के और ये जो है नरक में ले जाते हैं, यमालय यमराज के दूत ले जाते हैं। तो ये आज हम यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।